यस मैम। अब आते हैं हम लोग फंक्शनल रीच टेस्ट, FRT, फंक्शनल रीच टेस्ट। फंक्शनल रीच टेस्ट में मेरा शोल्डर दिख रहा है, मतलब मेरा शोल्डर दिख रहा है, मतलब मैं दिख रही हूँ, मेरा इतना पार्ट दिख रहा है, थोरेक्स का हाफ दिख रहा है, बोलो तभी तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी फंक्शनल रीच टेस्ट कैसे करते हैं। यस यस यस। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये शोल्डर यहाँ पे जो बोर्ड का स्टार्टिंग है, यहाँ पे शोल्डर मेरा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्केल रखी गई है, ठीक है, हम एकदम स्टैंडिंग नॉर्मल अटेंशन पोजीशन में खड़ा है पेशेंट, ठीक है, पेशेंट से बोलेंगे ऐसे आप खड़े हो, अपना हाथ बढ़ाओ, यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है, फिर पेशेंट से बोलेंगे बिना अपना पैर मूव किए आगे बढ़ो, जितना बढ़ सकते हो। तो मैंने देखो कहाँ तक, वहां इस वाइट वाले बोर्ड से बाहर तक मैं बढ़ चुकी हूँ, ठीक है, तो शुरू यहाँ से किया था, यहाँ से ना, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस मैं की, पेशेंट जो थेरेपिस्ट होगा वो इस डिस्टेंस को काउंट करेगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को काउंट करेगा कि आखिर वो कितना इंच तक बढ़ पाया है, ठीक है, और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है कि अगर पेशेंट इतना से इतना इंच बढ़ा है तो नॉर्मल है, इतना से इतना बढ़ा है तो उसका फंक्शनल रीच मतलब कि एबनॉर्मल है या फिर फॉल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ये टेस्ट करते हैं, समझ में आया? यस पक्का? मैम। मैम आपने चलो जो ये फिर, फंक्शनल रीच टेस्ट पढ़ाया वो वर्क हाँ, बैलेंस स्केल का भी एक पॉइंट है। कौन सा? वर्क बैलेंस स्केल होता है ना, उसमें भी एक हाँ पॉइंट वर्क आता है। बैलेंस स्केल, हाँ वर्क बैलेंस स्केल में भी, लेकिन बच्चा वर्क बैलेंस स्केल में ना हम पेशेंट का पैर आगे करवाते हैं और तब हाँ आगे झुकवाते हैं, लेकिन हाँ। इसमें दोनों दोनों पैर जो एक जगह फिक्स्ड है, फिक्स समझ है। में आ रहा है, सिर्फ अपने बॉडी को हाथ को लेके जा रहे हैं, लेकिन वर्क बैलेंस स्केल में ऐसा नहीं होता है। वर्क बैलेंस स्केल में हम किस पोजीशन में खड़े हैं, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा हुआ वर्क बैलेंस स्केल में, एक पैर इधर है तो एक पैर इधर है, समझ में आ रहा है, हाथ दिख रहा है, पर इसमें दोनों पैर एक जगह है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? चलो यस मैम। फिर तीसरा आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। हम एक टारगेट फिक्स पेशेंट से बोलते हैं कि हाँ मतलब देखो उसमें उससे ही लग रहा है, टर्म से लग रहा है कि हम देखते हैं कि पेशेंट 6 मिनट में कितना ट्रेवल कर पा रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस हम क्लासिफाई करते हैं कि अगर इस डिस्टेंस तक कर रहा है तो नॉर्मल है, इतना कर रहा है, इतने स्टेप्स ले रहा है तो नॉर्मल है, उस बेसिस पे ऐसे 10 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि 10 मिनट में वो कितना चल पा रहा है, ठीक है, ये पूरा कार्डियो का पार्ट है, कार्डियो में ये पूरा अच्छे से कराया जाता है। अब आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये टेस्ट किया भी नहीं है, पर मैंने बस इसके बारे में पढ़ा है, मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ इसका। हाँ, क्या था ये? यूपीडीआरएस, ठीक है, यूपीडीआरएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल, लिख दो, यूनिफाइड पार्किंसन, ये आप लोग एक बार यूट्यूब पे देख लेना कि इसको कराते कैसे, मैंने कराया नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं, ये सारी चीजें मुझे, मैंने कराया तो मुझे आइडिया था, ये मैंने नहीं कराया। यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल, ठीक है, फुल फॉर्म पता चल गया, फुल फॉर्म पूछता है इसलिए फुल फॉर्म एग्जाम से पूछा इसलिए फुल फॉर्म बताना जरूरी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो 6 सेगमेंट्स होते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 3 होता है, एडियल होता है, मेमोरी होता है, ईयर होता है, ठीक है, कितने साल से है उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो वैसे इसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, पहला कि पेशेंट का मेंटल बिहेवियर कैसा है, उसका मूड कैसा है, ठीक है, वो एडीएल किस लेवल तक कर पाता है, उसका मोटर जो सेक्शन है वो किस लेवल तक इम्पेयर्ड है, किस लेवल तक इंटैक्ट है, ठीक है, और उसको थेरेपी करने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही पास्ट डेज से, ठीक है, और वाईएनएच स्किल्स देखते हैं, ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस इसका फुल फॉर्म पता है वही कि 6 मेन फैक्टर्स होते हैं बस, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे असेसमेंट खत्म हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पेशेंट पे कराते हैं, बोलो बाबा समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो सबा, यस मैम। कोई भी ऐसा टेस्ट जो आपको समझ में ना आया हो, खुद पता है करके देखना, तब बड़ा मजा आएगा, जब हम लोग कोई भी चीज खुद पे करते हैं ना
तो और अच्छे से समझ में आता है, करके देखोगे तब और अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, अब चलो हम एक और चीज देख लेते हैं। मैंने बता दिया था कि बताया था कि नहीं बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ एक बार और। लिख लिए थे ना तुम लोग? हाँ मैम। Yes, चलो ma'am. ठीक है, बस खत्म करेंगे। क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे तुम लोग कि ग्रुप में डालो? अभी करते हैं, चलेगा मैम, तुरंत सही आंसर बोल। भी मिल जाएगा। चल एक सिंपल सा मैं बोल दे रही हूँ, तुम लोग सुन लो, ठीक है? मैंने बताया था कि बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया की पैथोलॉजी पता था आप लोग को? वही ट्रीमर, रिजिडिटी और क्या क्या था, चारों था ना? इसके इसके साथ ट्रिमर, साथ रिजिडिटी, एसोसिएटेड, फंक्शनल स्टेबिलिटी और हाँ वैलिडेशन। हाँ ये सारी चीजें। और सेरिबेलर में पैथोलॉजी होगी, उसकी वजह से मैंने बताया था क्या क्या था, डिसर्थरिया होगा, डिस्मेथ्रिया होगा, डिससिनर्जिया होगा, गेट डिसऑर्डर होगा, हाइपोटोनिया होगा। जो सेकेंडरी फैक्टर्स बताया था याद करो। मेन यस, फैक्टर्स मैंने बताया था ये इमोशनल। चार, और बाकी जो सेकेंडरी और सेरिब्रल पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या क्या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस में क्या क्या कराएंगे, चलो ये भी तुम ही लोग बोलोगे, मैं नहीं भी बताऊंगी। चलो बोलो, बोलते जाओ जो दिमाग में आ रहा है। अब केस तुम लोग को सब समझा दिया क्या हो रहा है पेशेंट पे, तो उस बेसिस पे तुम लोग करोगे। पेशेंट जल्दी देखो, मैं एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग आंसर देना। पेशेंट जल्दी जल्दी स्टेप्स ले रहा है, मतलब पेशेंट बहुत हरी में है, तो पेशेंट को क्या करेंगे पहले? काम डाउन। हाँ रिलैक्स कराएंगे, ठीक है? तो रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है? जो पढ़ा उसी के बेसिस पे आंसर करना। चलो रिलैक्सेशन थेरेपी हो गया। फिर हमने पढ़ा कि पेशेंट क्या कर रहा है कि उस क्या कर रहा है, पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए ना, तभी तो स्टूप पोस्चर हो जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जा रही है। ठीक है, हो रही है ना, रेंज ऑफ मोशन उसका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। यस मैम। मसल वीक हो रहा है, लेमन लैंग्वेज, मसल वीक हो रहा है, मसल वीक हो रहा है तो क्या कराएंगे? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे। कोई भी चीज अगर स्ट्रेच करा रहे स्ट्रेचिंग देंगे। अगर स्ट्रेचिंग देंगे तो उसके साथ साथ क्या करेंगे? मॉइस्ट हीट देंगे। अच्छा बताओ क्यों मॉइस्ट हीट देते हैं, ड्राई हीट क्यों नहीं देते हैं? और बताओ और क्या क्या दे सकते हैं? कार्डियोपल्मोनरी ट्रीटमेंट कितने ढेर सारे मम्मी। चलो कार्डियोपल्मोनरी ट्रेनिंग देंगे ना, क्योंकि कार्डियोपल्मोनरी की वजह से ही तो डेथ होता है अल्टरनेटिवली। ठीक है, हो गया। और क्या देंगे? बैलेंस ट्रेनिंग, ये बोलो यार, काश कोई सिस्टम होता ऑनलाइन कुछ वो करने का, है ना? होना चाहिए ना, जब हम किसी को फोन करते हैं फोन नहीं उठाता तब लगता है ना कि होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हो तुम बोल नहीं रहे हो, मतलब हाँ, बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, और बोलो, और बोलो। फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे। फंक्शनल, हाँ, एडीएल। ये सारी चीजें चलो अपने से अब ऐड कर लेना, ठीक है? फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? पीटी मैनेजमेंट। यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिए थे मैम ना? फिर पीटी इंटरवेंशन है ना कि इनरवेशन है? इनोवेशन। अरे मैनेज पीटी मैनेजमेंट लिख लो, इतना टफ वर्ड लिखने की क्या जरूरत है? यही हम लोग मार खा जाते हैं। पता है मेरे साथ भी ये होता था कि अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, चल आ जाओ, क्या करना है हमें अब? क्वेश्चन सॉल्व करना